नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी फिर से आ गया हूं आमस दरभंगा, जो बिहार का पहला एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य चल रहा है, उसका अध्ययन के लिए। और ये जो लोकेशन है सारा हमीद गांव पड़ता है सामने। और ये देखिए बागमती नदी यहाँ पे बह रही है। और यहाँ से कुछ दूर पर बागमती नदी का बांध पड़ता है, खरसर गाँव पड़ता है। वहाँ से फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण शुरू हो चुका है और बागमती नदी के बांध से इधर इस नदी पे पुल का निर्माण किया जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ा पुल होने वाला है। और इधर पता नहीं कहाँ तक पुल का निर्माण किया जाएगा। और पहले तो इधर काम शुरू नहीं हुआ था, लेकिन अब काम शुरू हो गया है। तो आपको इस वीडियो में बागमती नदी से लेकर इधर दरभंगा की तरफ कितना काम आगे बढ़ा है और कितना तेजी से काम चल रहा है, उसका अपडेट देने का कोशिश करेंगे। बाकी देख लीजिए, इधर ये पूरा इलाका है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पड़ता है और बाढ़ के दिनों में पूरा क्षेत्र पानी भर जाता है, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी बड़ा पुल का निर्माण किया जाएगा इस नदी पे। और कितना बड़ा पुल बनेगा इसका अभी डिटेल पता नहीं है, लेकिन इधर काम मिट्टीकरण वगैरह काम शुरू हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं बागमती नदी के पुल पे खड़ा हूँ। ये सारा हमीद का पुल बोला जाता है इसको। और यहाँ से आपको इधर दरभंगा की तरफ कितना काम शुरू हुआ है, कितना तेजी से काम चल रहा है, उसका अपडेट देने जा रहा था। आप हमारे साथ जुड़े। सामने देखिए दोस्तों, ये सारा हमीद गांव पड़ता है, इधर आपको नियाम पड़ता है। और मैं अभी खरसर बांध से इधर घरारी की तरफ जा रहा हूँ। घरारी गांव पड़ता है इधर। और इधर मिट्टी का काम शुरू हो चुका है। तो आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ कि इधर कितना तेजी से काम शुरू हुआ है और कितना काम आगे बढ़ा है। तो आप हमारे साथ वीडियो में बने रहे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर अपडेट आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। देखिए मैं अभी आ गया हूँ ये मेन जो एक्सप्रेसवे का पार्ट होने वाला है उस पर। और यहाँ तक शायद पुल का निर्माण किया जाएगा। यहाँ मिट्टी डाला गया है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन काम इधर भी शुरू हो चुका है। ये पूरा जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये पूरा बाढ़ प्रभावित इलाका है। बाढ़ के दिनों में पूरे क्षेत्र में पानी लगभग 2 महीना के लिए भरा रहता है। आप लोग न्यूज वगैरह में देखे होंगे, ये है घाट से सटे हुए इलाका है। और यहीं से एक्सप्रेस वे क्रॉस कर रहा है, देखिए। और इधर मिट्टीकरण का काम तो शुरू हो चुका है। इधर काफ़ी लेट से काम शुरू हुआ है। बाकी आपको जो बागमती नदी का बांध है, खासर बांध, वहाँ से उधर पैकेज 3 में काम बहुत तेजी से चल रहा है। हालांकि ये भी पैकेज 3 के अंदर ही आ रहा है। बलभद्रपुर तक पैकेज 3 के अंदर निर्माण होना है। तो ये भी जो पार्ट है एक्सप्रेसवे का, वो भी पैकेज 3 के अंदर ही आ रहा है। और तो सामने देखिए ईंट भट्टा है, इसका कुछ पार्ट आ रहा है एक्सप्रेसवे के अंदर। देखिए सामने ये पोल है, इस तार को अंडरग्राउंड किया जाएगा। ये सामने 2 पोल वहाँ भी कराया गया है, तो अंडरग्राउंड किया जाएगा। इस वायर को देखिए 11,000 वोल्टेज वाले तार है, सामने ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। और ये एक्सप्रेसवे इस ईंट भट्टा होते हुए आपको खरसर बांध, जो बागमती नदी का बांध है, वहाँ तक चला जाएगा इधर। और इस साइड आपको दरभंगा की तरफ थलवारा होते हुए दरभंगा की तरफ चला जाएगा। तो आपको यहाँ से आगे जहाँ तक हो सके थलवारा की तरफ कोशिश करेंगे अपडेट देने का। आप हमारे साथ बने रहिए। बाकी देख लीजिए, यहाँ पे काम तो मिट्टीकरण का शुरू हो चुका है, लेकिन जो पुलिया वगैरह होगा, अंडरपास वगैरह बनना, उसका काम अभी कहीं भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो चलिए जहाँ तक हो सके देखते हैं कितना काम आगे बढ़ा है। देखिए दोस्तों, जितने दूर में जमीन अधिग्रहित किया गया है, खम्मा आपको दिख जाएगा सामने, और इधर भी उतने दूर में मिट्टीकरण का काम शुरू हो चुका है। पहला लेयर मिट्टी का इधर डाला जा चुका है और समतलकरण का भी काम तेजी से चल रहा है। देखिए ये मशीन है जो समतल करने वाला, मिट्टी को समतल करने का काम चल रहा है।
आगे नदी का पार्ट आने वाला है और यहाँ तक तो मिट्टी समतल कर लिया गया है। अब मैं खेत में गाड़ी दौड़ा रहा हूँ। देखिए, ये देखिए खेत में मैं गाड़ी दौड़ा रहा हूँ। हाँ भाई साहब, ये पहले से खेत खाली करा लिया गया था, इसी कारण काम इधर शुरू हो गया। और ये देखिए, ये नदी का पाट पड़ता है शायद। हाँ, नदी का पाट है। फाइनली दोस्तों, आप लोगों को बागमती नदी के बांध से लेके, यानी बागमती नदी से लेके यहाँ तक ये जो लोकेशन पड़ता है अम्माडी पड़ता है, और सामने एक नदी क्रॉस करती है जो बागमती नदी का पार्ट है, वो धारा कह लीजिए, यहाँ से क्रॉस करती है। और इधर होते हुए आपको वहाँ जो रेलवे लाइन है, अशोक पेपर मिल के पास पुल जो बना है, रेलवे लाइन का पुल, वहाँ पर जाके मिल जाती है। और उधर बागमती नदी क्रॉस करते हुए आती है और दोनों नदी आपस में वहाँ जाके मिल जाती है। वहाँ से करे नदी कहलाती है। और यहाँ तक काम होता हुआ नज़र आ रहा है। मिट्टीकरण का काम इधर शुरू हो चुका है यहाँ तक। और इसके पार, नदी के पार अभी काम शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि सारे में देखिए अभी फसल लगा हुआ है। नदी के उस पार में सारे में भी फसल लगा हुआ है। और आपको जूम करके दिखाते हैं खम्मा, जो आमस दरभंगा एक्सप्रेस का जो जितना जमीन अधिग्रहित किया गया है उसका लास्ट जो पोजीशन है उसको दिखाते हैं। देखिए सामने वाइट वाला जो खम्मा है वो लास्ट पोजीशन है इस आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे का जो जमीन अधिकृत किया गया है। और इधर ये वाला खम्मा है, इतने देर में जमीन अधिकृत किया है। ये जो एक्सप्रेसवे है, इस नदी को क्रॉस करते हुए आपको थलवारा से आगे रेलवे लाइन क्रॉस करते हुए बहादुरपुर होते हुए बलभद्रपुर तक पैकेज 3 के अंदर इसका निर्माण कार्य चल रहा है। बाकी पैकेज 4 के अंदर बलभद्रपुर से बेलानावा तक निर्माण कार्य किया जाएगा। उधर भी काम शुरू हो चुका। पिछले वीडियो में आपको जो दरभंगा एयरपोर्ट के आसपास का अपडेट देने की कोशिश किए थे। बाकी इस वीडियो में खरसर बांध यानी बागमती नदी के बांध से लेके यहाँ तक, ये भी बागमती नदी का ही पार्ट है, कह लीजिए धारा है, दूसरी धारा जो जाके आखिर में वहीं मिल जाती है। तो यहाँ तक काम अभी शुरू हो चुका है और इस नदी पे भी पुल का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल अभी इसमें मिट्टी डाल के रास्ता बनाने का काम शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो में यहीं तक अपडेट देने का कोशिश किया हूँ। बाकी जैसे ही काम आगे बढ़ेगा तो आप लोग अपने इस वीडियो के जरिए अपडेट देते रहेंगे। बाकी आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जिससे मेरा हौसला बढ़ता और मैं आप लोगों के लिए इस तरह का प्रयास करता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।